दोस्तों मित्रों, मैं अनिल सिकवाल एक बार पुनः आपका भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। पिछले दो वीडियो में आपने देखा होगा कि मनोविज्ञान का सामान्य परिचय और उसके बाद हमने चर्चा की थी मनोविज्ञान के विकास क्रम और उस इतिहास क्रम पर। अब एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, मनोविज्ञान का अर्थ और उसकी प्रमुख परिभाषाएं। रेट शिक्षक भर्ती हो अथवा सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, इन भर्ती परीक्षाओं में मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, आखिर मनोविज्ञान है क्या और कौन कौन से व्यक्तियों के द्वारा, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक या दार्शनिकों के द्वारा इसको परिभाषित करने का प्रयास किया। तो मनोविज्ञान के अर्थ की यदि बात करें तो सीधी सी बात है कि ये जो मनोविज्ञान शब्द है, कौन सा शब्द, मनोविज्ञान जो शब्द है, ये मनोविज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मन धन विज्ञान। अर्थात मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान। क्या होता है, मन का विज्ञान। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मन का विज्ञान है। लेकिन मनोविज्ञान का यह अर्थ जो है वे संकुचित दृष्टिकोण के आधार पर है। किस दृष्टिकोण के आधार पर है, संकुचित दृष्टिकोण के आधार पर यदि हम समझते हैं तो मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहते हैं। अब बात आती है, मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ तो यह हो गया, लेकिन मनोविज्ञान को हम आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइकोलॉजी कहा जाता है। और आंग्ल भाषा में जो ये साइकोलॉजी शब्द है, ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। किस भाषा के, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। यूनानी भाषा के दो शब्द कौन कौन से हैं कि पहला शब्द तो है साइकी। कौन सा शब्द है, साइकी है। दूसरा जो शब्द है वो है आपके लोगस। कौन सा शब्द है, लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा। साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा। और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इस दृष्टिकोण के आधार पर साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करने वाला। तो आत्मा का अध्ययन करने वाला कोई हम क्या कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं। तो मनोविज्ञान जो है, हिंदी रूपांतरण में मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ हुआ मन का विज्ञान, और साइकोलॉजी शब्द का जो अर्थ हुआ वो है आत्मा का अध्ययन करना। इन दोनों दृष्टिकोण को संकुचित अर्थ में देखा जाता है। और व्यापक अर्थ की यदि हम बात करें तो मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना। अब चीज आती है, यदि हमें मनोविज्ञान के अर्थ को पूर्ण रूपेण समझना है तो मनोविज्ञान के विकास क्रम यानी इसके इतिहास क्रम को आपने पहले पढ़ा है। तो जो भी मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक हुए जिन्होंने अपने अपने हिसाब से मनोविज्ञान के अर्थ को परिभाषित करने के लिए बहुत सारे कथन कहे हैं, उन कथनों को भी कई बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि उक्त कथन के प्रतिपादक कौन है। तो उन कथनों पर चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान के अर्थ को परिभाषित करने में सबसे यदि देखा जाए एक नाम काफी लोकप्रिय रहा है, और जैसे मॉर्गन। क्या नाम आया, मॉर्गन। कई बार बच्चा या कंपटीशन तैयारी करने वाला विद्यार्थी पूछता है कि सर इसमें इनके नाम इतने क्लिष्ट हैं कि गुरुजी इनको कैसे याद करें। सीधी सी बात है, मॉर्गन यानी राष्ट्रीय पक्षी कौन है कि मोर। मोर के हाथ में क्या आ गई कि गन आ गई, तो याद हो जाएगा मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या कहा, मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए इसने कहा कि मनोविज्ञान से मेरा तात्पर्य क्या है, मानव
वे पशु के व्यवहार का अध्ययन करना क्या है? मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। अर्थात मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। किसके अनुसार? मॉर्गन के अनुसार। जबकि एक नाम आता है जिम्बाडो। क्या नाम आता है? जिम्बाडो। कई बार ये भी नाम याद हो, पता नहीं कि जिम्बाडो क्या है सर। जब किसी की चीज समझ में नहीं आती, बेटा बदमाशी मत कर, अन्यथा पापा जी कहते हैं वो जिमाने वाले बाड़े में लेके चले जाएंगे। तो जिम्बाडो नाम भी याद हो गया होगा आपको। तो जिम्बाडो ने भी क्या कहा? मनोविज्ञान से मेरा तात्पर्य क्या है? मनोविज्ञान से मेरा तात्पर्य जीवधारी या जीवधारियों के व्यवहार का क्या करना? अध्ययन करना क्या कहलाता है? करना मनोविज्ञान कहलाता है। जीवधारियों के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। जबकि एक नाम आया वाटसन, ये काफी लोकप्रिय कथन रहा है इसका, और लगभग आपके थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपके टीजीटी हो या पीजीटी हो, केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय, कई एग्जामों में इस कथन को पूछा गया कि वाटसन ने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो क्या है? मनोविज्ञान मनोविज्ञान सकारात्मक, धनात्मक और वैधानिक विज्ञान है। तो व्यवहार का क्या है? व्यवहार का सकारात्मक, धनात्मक वे वैधानिक क्या है? विज्ञान। तो मनोविज्ञान को इन्होंने परिभाषित करने के लिए क्या कहा? व्यक्ति के व्यवहार का सकारात्मक, धनात्मक और वैधानिक विज्ञान। सीधी सी बात है, मनोविज्ञान क्या करता है कि व्यवहार का अध्ययन करता है। किस आधार पर करता है? कि सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर करता है। और क्या है कि व्यक्ति को उपाय देता है या उसके लाभ देने के लिए अध्ययन करता है। और वैधानिक का अर्थ होता है कानूनी रूप से जिसको मान्यता दी गई। तो इन तीनों दृष्टिकोण के आधार पर मनोविज्ञान को यह मान्यता दी। इस आधार पर वाटसन ने ये कहा मनोविज्ञान जो है वे व्यवहार का सकारात्मक, धनात्मक और वैधानिक विज्ञान है। ये तीन कथन काफी लोकप्रिय हुए हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए और भी मनोवैज्ञानिक आए, जिसमें एक नाम जो आता है वो है मैकडूगल। किसका नाम आता है? मैकडूगल। इस कथन को भी एग्जाम में पूछा गया है, मैकडूगल के कथन को भी। इसने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है? मनोविज्ञान हमारे व्यवहार का यथार्थ अध्ययन करता है। इसका मतलब अनुभव वे व्यवहार का यथार्थ अध्ययन करना क्या कहलाता है? यथार्थ अध्ययन करना मनोविज्ञान कहलाता है। तो मानव के व्यवहार और अनुभवों का क्या करना? यथार्थ अध्ययन करना ही क्या है? मनोविज्ञान है। मैकडूगल का कथन है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो एक कथन आता है वुडवर्थ का। किसका कथन आता है? वुडवर्थ का कथन आता है। और वुडवर्थ ने अपने कथन को समझाने के लिए क्या कहा कि मनोविज्ञान से मेरा तात्पर्य क्या है कि वातावरण के, किसके? वातावरण के संपर्क में मानव व्यवहारों का अध्ययन करना क्या है? मनोविज्ञान है। तो वातावरण के संपर्क में मानव व्यवहारों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। इसी वजह से एक नाम आता है पिलसबेरी का। किसका नाम आता है? पिलसबेरी का नाम आता है। उसने यह कहा कि मनोविज्ञान को परिभाषित करने के लिए जितने भी मनोवैज्ञानिक आए जिन्होंने परिभाषा दी है, उन सब के आधार पर यदि देखा जाए तो मानव के व्यवहार का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है।
इसी को अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, स्वीकार किया। इस दृष्टिकोण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का व्यापक जो दृष्टिकोण है, व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर इसके अर्थ को यदि हम समझ सकते हैं तो मनोविज्ञान जो है वो क्या है, व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और वर्तमान में भी मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना, क्योंकि वुडवर्थ ने भी इस बात को कहा था कि मनोविज्ञान ने जब इसके विकास के इतिहास क्रम पर हमने दृष्टिपात की तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में जानने का प्रयास किया, फिर मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में, फिर चेतना के विज्ञान के रूप में, अंत में ही इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया गया। इन सभी दृष्टिकोणों को आधार रखकर हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वे मानव व्यवहारों का अध्ययन करने वाला क्या है, विज्ञान है। तो संभवतया ये जो आज हमने जो टॉपिक लिया मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा, और हो सकता है कि ये इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके जो भी फंडामेंटल क्लियर नहीं थे वो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप इसके अर्थ को समझ सकते हो, इसकी परिभाषाओं को समझ सकते हो। अब तक मैं जो भी परिभाषाएं कथन लिखवाएं ये वो कथन थे जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। और एक बार पुनः मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मनोविज्ञान के कुछ क्लिष्ट टॉपिकों को सहज और सरल भाषा में आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। और वैसे आप सबको विदित है कि वर्तमान में हम लॉकडाउन के अंदर रहते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए हमारा अध्ययन भी सुचारू रूप से हो, क्योंकि आगामी समय में रिक्त शिक्षक भर्ती होगी। तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए और विद्यार्थियों की अत्यधिक मांग रही कि सर आप ऑनलाइन हमें सेवा दीजिए, हो सकता है हम उससे लाभान्वित हो सके, क्योंकि आप ऑफलाइन तो खूब पढ़ाते हैं। इन्हीं दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।